हाय दोस्तों, आज हम लोग रचना शारीर के बारे में पढ़ने वाले हैं। रचना शारीर अध्याय फर्स्ट। ये एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार एग्जाम में आया है। इसको आप नोट्स बना के लिख सकते हैं। शरीर रचना की परिभाषा क्या होता है? रचना प्रतिपादकम शरीरम इति रचना शारीरम। जिस शास्त्र के अंदर हमारे अंग प्रत्यंग की रचना का वर्णन किया जाता है उसे रचना विज्ञान कहते हैं। अंग प्रत्यंग रचना का मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी में जितने भी आर्गन हैं उसका स्ट्रक्चर, जैसे सरफेस, बॉर्डर इत्यादि के बारे में, उसका स्ट्रक्चर के बारे में वर्णन मिलता है, उसे हम लोग रचना विज्ञान कहते हैं। मॉडर्न में इसका डिफिनेशन क्या होगा? एनाप्लास्टोमी। एना मतलब कि कंटिन्यूअस, टोमी मतलब कटिंग। कंटिन्यूअस कटिंग इज कॉल्ड एनाटॉमी। कंटिन्यूअस कटिंग मतलब कि जैसे हम लोग किसी भी डेथ बॉडी का डिसेक्शन करेंगे तो एक ही दिशा में चीरा लगाना, कटिंग करना, एक ही दिशा में। ये नहीं कि पहले राइट साइड में चीरा लगाए फिर वहां से उठा के अंदर अंदर ही लेफ्ट साइड से करने लगे। एक ही दिशा में जो चीरा कटिंग लगाया जाता है उसे हम लोग कंटिन्यूअस कटिंग कहते हैं। अब हम लोग गर्भ की परिभाषा देखेंगे। गर्भ की परिभाषा किसे कहते हैं? शुक्र शोणितम जीव संयोगे तू खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा। स्त्री के शरीर में गर्भाशय को कुक्षी भी बोलते हैं, यूटेरस, पुरुष का शुक्र और स्त्री का ओवम, और उसके साथ साथ जीवात्मा का जब संयोग होता है उसे हम लोग गर्भ कहते हैं। शुक्र शोणित मतलब कि स्पर्म, शोणित मतलब कि ओवम। षडंग शरीर किसे कहते हैं? षडंग शरीर मतलब कि हमारा जो बॉडी है 6 शाखाओं में बांटा गया है। पहला है दक्षिण ऊर्ध्व शाखा, राइट अपर एक्सट्रीमिटी। वाम ऊर्ध्व शाखा, लेफ्ट अपर एक्सट्रीमिटी। दक्षिण अधः शाखा, राइट लोअर एक्सट्रीमिटी। वाम अधः शाखा, लेफ्ट लोअर एक्सट्रीमिटी। मध्य शरीर, ट्रंक, एब्डोमेन। सिर और ग्रीवा, हेड एंड नेक। इसका श्लोका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तच्च षडंगम शाखा स्रततो मध्यम पंचम षष्ठम सिर इति। गर्भ की परिभाषा ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन कि चरक के अनुसार गर्भ की परिभाषा क्या होता है, इसलिए ये याद करने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग शरीर की परिभाषा देखते हैं। शरीर किसे कहा जाता है? शरीर का डिफिनेशन क्या होता है? शुक्र शोणितम गर्भस्थम आत्म प्रकृति विकार सम्मूर्छितम गर्भ इति उच्यते। जब स्त्री के गर्भाशय में शुक्र और शोणित, शुक्र मतलब कि स्पर्म, शोणित मतलब ओवम का जब मिलन होता है, उसके साथ साथ आत्मा का भी प्रकृति कितने प्रकार की होती है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। और विकार, 16 विकार होता है, ये भी हम लोग आगे देखेंगे डिटेल में। विकार इन सब का संयोग होता है, उसे हम लोग शरीर कहते हैं, शरीर या गर्भ कहते हैं। हमारा जो शरीर पंच महाभूत से निर्मित होता है दोस्तों। पंच महाभूत का सबका अपना अलग अलग काम होता है। जैसे कि तम चेतनावस्थितम वायुर्विभजितम, वायु द्वारा विभाजन होता है। तेज एन पचत, तेज द्वारा डाइजेशन वगैरह का काम होता है। आपः क्लेदयन्ति, आपा मतलब कि होता है जल, जल के द्वारा क्लेदन होना। पृथ्वी सहन्ते, पृथ्वी के द्वारा संघनन होना। आकाश विवर्धयति एवं विवर्धित है, आकाश पंचमहाभूत के द्वारा जो खाली कोष्ठ होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसका निर्माण होना, आकार बढ़ना, इन सब पांचों के द्वारा जब कार्य होता है तो तब हाथ, पैर, जिह्वा, नाक,
कान, नितंब आदि का निर्माण होता है उसे हम लोग शरीर कहते हैं। ये सुश्रुत के अनुसार बहुत इम्पोर्टेंट ये श्लोका है। ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। सुश्रुत के अनुसार शरीर की परिभाषा लिखिए, तो आपको यही श्लोका लिखना पड़ेगा और यही डिफिनेशन लिखना पड़ेगा।